यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना टॉपिक चल रहा था लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, है ना। ग्राफिकल अपन पार्ट कर रहे थे, ग्राफ बना रहे थे कुछ इक्वेशंस का, तो उसको अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। ग्राफ आगे कुछ और इक्वेशंस देखते हैं। लास्ट टर्म पे अपन ने एग्जाम्पल नंबर 4 लास्ट किया था, जिसमें दो ग्राफ बनाए थे एक ही पेपर पे और उनका कॉमन सॉल्यूशन फाइंड किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 5। The taxi fare in a city is as follows. For the first kilometer, the fare is ₹8. The fare is ₹8. For the subsequent distance, it is ₹5 per kilometer. ₹5 per kilometer. Taking the distance covered as x, kilometer, and total fare as ₹y. Write a linear equation for this information and draw its graph. ये आपका एक क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम है। तो पहले अपन इक्वेशन इसमें खुद फॉर्म करेंगे, उसके बाद इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। क्या लिखा है क्वेश्चन में, आप पढ़ो। द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। अगर आप टैक्सी हायर करते हो कहीं जाने के लिए, तो जो आपको फेयर पे करना पड़ेगा उसकी डिटेल नीचे लिखी हुई है। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8। मतलब आपने टैक्सी हायर किया, आप टैक्सी में बैठे, टैक्सी में बैठने के बाद आप कितने डिस्टेंस ट्रेवल किया आपने, 1 किलोमीटर एग्जैक्टली। और 1 किलोमीटर के बाद आपने टैक्सी से उतर गए, आपका जो डेस्टिनेशन है वो आ गया जहां पर आपको जाना है। तो आपको जो पेमेंट करना पड़ेगा वो कितना होगा, फेयर ₹8। ₹8 आपका बिल आएगा। सपोज आप 1 किलोमीटर से पहले यानी ½ किलोमीटर या 200 मीटर, या आप टैक्सी में बैठे और बैठने के बाद वापस नीचे भी उतर गए, ऐसी एक एग्जांपल है नॉर्मल। मतलब जस्ट पास में भी गए, आपके जस्ट 2 कदम दूर भी गए, तो भी आपको ₹8 देने पड़ेंगे। फर्स्ट लाइन का मतलब ये नहीं कि अगर आप 1 किलोमीटर नहीं गए तो आपको 8 नहीं 7 6 नहीं, मिनिमम आपको ₹8 तो पे करना ही है, चाहे आप डिस्टेंस कितना भी ट्रेवल करो विद इन द लिमिट ऑफ 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर तक, जैसे ही 1 किलोमीटर आपका आगे जाएगा तो वो चल जाएगा। अगर आपको मालूम है तो जनरली जो टैक्सीज होते हैं, ऑटो वगैरह होते हैं जो बड़ी सिटीज में, उनमें मीटर लगे होते हैं साइड में। तो जब आप टैक्सी में बैठते हो तो मीटर को ऑन करता है, फिर वो मीटर किलोमीटर को रीड करता जाता है, उसमें किलोमीटर शो होते जाते हैं जितना जितना ऑटो चलेगा, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर एंड सो ऑन। फिर वो किलोमीटर की जो रेट लिस्ट जो गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करती है, उस रेट लिस्ट से मान लो आपने ट्रेवल किया 5 किलोमीटर अब है, तो उसमें सारी रेट्स लिखी होती है, फर्स्ट किलोमीटर के लिए इतना, बाकी इतना जैसा है।
तो उसके हिसाब से कैलकुलेट करके आपको अमाउंट बता देता है, भाई आपका फेयर इतना हुआ। तो उसमें क्या होता है, आपको डिस्कस नहीं करना पड़ता बैठने से पहले कि भाई मुझे यहाँ से मान लो कहाँ जाना है, कॉन्वेंट स्कूल जाना है, अलवर गेट जाना है, वैशाली नगर से कितने पैसे लेगा, ऑटो वाले से पूछना पड़ता है अपने को। तो बड़ी सिटीज में ये दिक्कत नहीं है, वहां बैठो, एक नॉर्मल जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रेस्क्राइब चार्जेस है वही लगेंगे वहां पे आपको, है ना। तो टीचिंग वाला या उस तरह का ज्यादा लेने वाला काम वहां नहीं है। तो सेम उसी तरह विद इन 1 किलोमीटर लिमिट आप जितना भी ट्रेवल करोगे 8 रुपीज देने। अब सपोज आप गए 1.5 किलोमीटर, तो कितना अमाउंट देना पड़ेगा, 8 रुपीज तो देने पड़ेंगे 1 किलोमीटर के लिए। और जो नेक्स्ट किलोमीटर स्टार्ट हुआ उसमें आप चाहे 1 किलोमीटर एग्जैक्ट जाओ तो 1 से कम जाओ, आपको देने पड़ेंगे ₹5 पर किलोमीटर। फिर उस केस में यानी आपको टोटल अगर आप 1.5 ट्रेवल करते हो 1.5 किलोमीटर, तो आपको क्या देना पड़ेगा, 8 रुपीज प्लस 5 रुपीज और नेक्स्ट 0.5 किलोमीटर 13 रुपीज देने पड़ेंगे। सिमिलरली अगर आपने सपोज करो 2.8 किलोमीटर ट्रैवल किया, तो आपको कितना अमाउंट देना पड़ेगा, कौन बताएगा। तो 18 रुपीज। कैसे कैसे कैलकुलेट करा आपने 18, वो एक्सप्लेन करोगे। सर 2 किलोमीटर्स 1 किलोमीटर 8 रुपीज और उसके बाद सर 2 किलोमीटर और यस, तो 5 इसको and 5। यस इसको आप राउंडिंग ऑफ में 3 किलोमीटर एज्यूम करो। अपना क्वेश्चन में पॉइंट्स की वो नहीं है, लेकिन एक मिनट, इसको आप राउंडिंग ऑफ में 3, क्योंकि चाहे आप 1.1 किलोमीटर जाओ, चाहे 1.2 किलोमीटर जाओ, चाहे 1.3 किलोमीटर जाओ, आपको पैसे 2 किलोमीटर की ले करेगा। तो उसको आप 3 मानो और 3 को ऐसे डिवाइड करो, 1 अलग 2 अलग। ये तो फर्स्ट किलोमीटर, ये रिमेनिंग, यहाँ 8 रुपीज देने, यहाँ 5 रुपीज की रेट से 2 into 5 रुपीज की रेट से टोटल 10 + 8 18 रुपीज देने। इस तरह से पेयर कैलकुलेट हो रहा है ना। एक और अपन देखते हैं कि अगर मान लो सपोज आप राउंड में लेते हैं, सपोज आपने 6 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो आपको पेमेंट कितना करना पड़ेगा 6 किलोमीटर के लिए। कोई भी नहीं, सिंपल 6 किलोमीटर गए अपन, तो कितना पेमेंट करना पड़ेगा आपको, तो 28। यस। इसको 1 अलग करो 5 अलग करो, फर्स्ट किलोमीटर के लिए 1 और बाकी रिमेनिंग डिस्टेंस के लिए 5। यहाँ 8 रुपीज प्लस बाकी किलोमीटर के लिए 5 रुपीज की रेट से मल्टीप्लाई करो। 5 into 5 25 + 8 25 + 8 कितना हुआ, 33। यस। तो आपको इतना अमाउंट पे करना है। इस तरह से ये कैलकुलेशन आपकी है, और जो अमाउंट आप दे रहे हो वो आपने यहाँ लिख दिया है इक्वल टू करके। अब आप इस लॉजिक को ऊपर अप्लाई करोगे ना, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8 and for the subsequent distance it is ₹5 per kilometer, taking the distance covered as x किलोमीटर। आपने ये मान लो कि आप x किलोमीटर आपने ट्रेवल किया, x किलोमीटर। ये एग्जाम्पल देखना, जैसे आपने बोला 6 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया, तो अभी आपको मैं बोल रहा हूं x किलोमीटर उसने ट्रैवल किया, तो जो टोटल अमाउंट आपको पे करना पड़ा वो y रुपीज है। जैसे मैंने आपको बोला टोटल फेयर 33 रुपीज पे हो रहा है। तो एक बार आपको मैंने ये सामने लिखा हुआ है लाइंस, आप में से खुद एक बार कोई ट्राई करके अगर इसका आंसर बताना चाहता है तो 2 मिनट 5 मिनट आप बता सकते हो। अब स्टार्ट करो, अगर किसी को इसकी क्वेश्चन बनाना आता है तो स्टार्ट। ये लॉजिक है आपका, इसको देख सकते हो आप, इसी को फॉलो करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो अपने पास टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो कितना है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू x किलोमीटर क्वेश्चन में गिवन है।
जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा कि सपोज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल है 7 किलोमीटर और आपसे मैंने पूछा इसका चार्जेस बताओ, तो आपने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, 1 अलग और 7 - 1 6 अलग। 6 कहां से लाए? 7 - 1। क्यों अलग किया? क्योंकि जो फर्स्ट किलोमीटर है उसके चार्जेस अलग हैं और बाकी के रिमेनिंग के चार्जेस अलग है। फर्स्ट किलोमीटर के चार्जेस 8 रुपीज हैं और बाकी के रिमेनिंग डिस्टेंस के चार्जेस 5 रुपीज की रेट से। अब आपने इसके लिए तो चार्जेस के रूप में 8 लिखा, प्लस लिखा और इस अमाउंट को मल्टीप्लाई बाय जो किलोमीटर बचा हुआ है, रिमेनिंग किलोमीटर है, उसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर दिया, उस रेट से कर दिया जो दे रखी है और आपका आंसर आ गया। इस लॉजिक को आपको वहां अप्लाई करना है। फर्क इतना है, यहाँ 7 है, वहां x है। आपने जैसे 1 किलोमीटर अलग किया, इसी तरह 1 किलोमीटर इसमें से कम कर दो, माइनस कर दो, तो आपको जैसे मेरा यहाँ 7 नजर आ रहा है, 7 - 1 6, ऐसे ही आपको वहां रिमेनिंग डिस्टेंस करना है 1 अलग करके। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल ये है अगर, तो हम कह सकते हैं टोटल फेयर। टोटल फेयर जो उसको पे करना पड़ेगा। ध्यान से देखो, अगर आपको डाउट है तो पूछना। जैसे 8, ये 8 फर्स्ट किलोमीटर का चार्जेस 8 रुपीज है, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 5 रुपीज जो रेट है वो मैंने लिखी, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस ट्रैवल। रिमेनिंग देखिए, टोटल नहीं, रिमेनिंग 1 किलोमीटर को हटाकर 1 किलोमीटर के बाद से वो मीटर कैलकुलेट करेगा आपका। 1 किलोमीटर तक तो फिक्स ही है, वो तो जब लास्ट में जर्नी कंप्लीट होगी तो ड्राइवर ऐड करके बताएगा। तो यहाँ मैंने अगर यहाँ फिगर लिखा है x - 1, तो आप में से अब किसी को अगर इसमें लाइन में डाउट है तो वो पूछो। 8 फर्स्ट किलोमीटर के लिए प्लस 5 रुपीज की रेट से रिमेनिंग किलोमीटर, रिमेनिंग मतलब x - 1। जैसे यहां से देखो 8 रुपीज फर्स्ट किलोमीटर के लिए, 7 में से 1 माइनस किया, 6 आया, 6 को आपने 5 से किया, सेम लॉजिक वहां अप्लाई किया गया। बस डिफरेंस है तो ये नंबर्स है, वो अलजेब्रा है। अब यहाँ आपने कैलकुलेट किया तो आपको टोटल अमाउंट मिल रहा है। ऐसे ही मैंने इक्वल टू करा, टोटल अमाउंट देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है y से डिनोट किया गया है, तो मैंने इक्वल टू टोटल अमाउंट, टोटल फेयर y के इक्वल कर दी। ये मेरी इक्वेशन फॉर्म हो गई है। क्या बन गई इक्वेशन मेरी? अगर 5 को अंदर इंटू करूं तो 8 + 5x - 5 = y, एंड देन 5x पहले 8 में से 5 गया +3 = y। और अब इस y को आप लेफ्ट साइड में ले आओ, क्योंकि आपको मालूम है x और y एक ही साइड में होंगे, और 3 को आप राइट हैंड साइड में ले जाओ, तो आपका इक्वेशन 1 कंप्लीट हो जाएगी। क्या बन जाएगी इक्वेशन आपकी? 5x - y = -3। ये आपकी इक्वेशन फॉर्म हो गई है, ऊपर लिख रहे थे। क्या बन गया आपकी इक्वेशन? 5x, y को लेफ्ट साइड में ले आओ -y, 3 को राइट में ले जाओ -3। नाउ ये आपका इस क्वेश्चन का हाफ पार्ट कंप्लीट हो गया। ग्राफ भी बनाएंगे, अभी इक्वेशन फॉर्म हो गई। नाउ अगेन यहां तक कोई डाउट किसी को? चलो तो ठीक है, मतलब ये आपको समझ में आया मैंने इक्वेशन कैसे बनाई। अब अपने को इसका ग्राफ बनाना है। आपको मालूम है एक बार आप x की वैल्यू 0 रख दो, y कैलकुलेट कर लो, एक बार y की वैल्यू 0 रख दो, x कैलकुलेट कर लो, और अगर आप और कोई वैल्यू रखना चाहते हो वो भी अलाउड है। तो उसी तरह से जैसे पहले क्या ग्राफ बनाते हैं इसका। नाउ सपोज x = 0, तो यहां 0 आएगा। 5 × 0 - y = -3 हो गया। 5 × 0 तो पूरा 0 ही हो गया, तो आपको मिला क्या? -y = -3, माइनस से माइनस कैंसिल। अब क्या मिला आपको? y = 3। आगे y की वैल्यू 3। अब आपने एक बार अगर y 0 रखा तो आपको मिला 5x - 0 = -3। अब क्योंकि ये 0 है तो इसको तो आप हटा दोगे, क्या बच गया? 5x = -3 हो गया। अब क्योंकि मेरा आंसर पॉइंट्स में आ जाएगा तो मैं इसको नहीं यूज करता हूँ। जनरली अपन अवॉइड करें पॉइंट्स को, ठीक है। हालांकि इसमें तो आपका डेसिमल अगर नीचे ले जाओगे 0.6 आएगा, लेकिन आप इसको हटा के कोई और वैल्यू रख लो।
तो अपन ने यहाँ पर इसको रिमूव कर दिया। अब अपन सपोज x की जगह पर कोई वैल्यू रख देते हैं, 1 मान लो, x इक्वल टू 1, तो 5 इंटू 1 माइनस वाई इक्वल टू -3। अब 5 को 1 से इंटू करने पर 5 हो गया, माइनस वाई इक्वल टू -3। अब आप इस 5 को राइट साइड में ट्रांसफर करोगे तो माइनस वाई इज इक्वल टू -3 -5, -3 -5 ऐड होके कितना हो गया, -8 हो गया। और दोनों साइड से माइनस अगर आपने कैंसिल किया तो आपको y की वैल्यू मिलेगी 8। ये हो गया आपका वैल्यूज कंप्लीट। अब आप एक टेबुलर फॉर्म में इसको लिख लो इस तरह से, x एंड y। x की वैल्यू 0 आपने निकाली रखी थी, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू आपने 1 रखी थी, y की वैल्यू 8। ये आपके 2 पॉइंट्स हो गए। अब अपन इनको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। बोलो यहां तक कोई डाउट है किसी को? पॉइंट्स निकालने आते हैं सबको, है ना? अब अपन चलते हैं इनको प्लॉट करने के लिए ना। तो आपकी टेबल यहाँ है, x यहाँ, y यहाँ, x की वैल्यू 0, y 3, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 8। ये आपके पॉइंट्स हैं। अब आ जाओ ग्राफ पेपर पे। ये आपने बनाई 4 लाइंस, x एक्सेस, y एक्सेस, ये x, ये o, ये x डैश, ये y, ये नीचे y डैश। अब आपने मार्क करना है पॉइंट नंबर 1, 0,3। 0 तो यहीं रहेगा, 3 जाएगा ऊपर y एक्सिस पर, ये 1, ये 2, ये 3। इस पॉइंट को आप बोलोगे 0,3। अब आपको जाना है x पे तो 1, सपोज यहाँ x पे 1, y पे 8 ऊपर, y पे 8 ऊपर, 8 चले ऊपर, 3 ये रहा, सपोज 4, 5, 6, 7 एंड 8। ये आपका 8 है, सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये आपका 8 हो गया। यहां से आप चले 1,8, यहां आ गया, x पे 1, y पे 8, ये 1 एंड 8 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स को स्केल से आप ज्वाइन कर दो ऐसे, और प्रोड्यूस कर दो दोनों साइड इस तरह से। ये आपका ग्राफ बन गया। आपको मालूम है कॉर्नर पर एक, कहीं भी किसी भी एक कॉर्नर पर जो भी लाइन की इक्वेशन है वो लिख दो और स्केल लिख दो। ये आपका आंसर। अब आपको कोई डाउट इस क्वेश्चन में? क्लियर एग्जाम्पल पूरा? ओके। नाउ आगे अपन मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये एग्जाम्पल 5 था आपका। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6, वर्ड प्रॉब्लम अगेन। Yamini and Fatima. Two students of class 9th of a school together contributed ₹100 towards the Prime Minister Relief Fund. प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, शॉर्ट में लिख लो, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। राइट अ लीनियर इक्वेशन which satisfy this data and draw the graph.
ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन वही सेम है, बस लैंग्वेज का, वर्ड्स का डिफरेंस है। पढ़ो क्वेश्चन। एक्स और वाई आप खुद लेट करोगे। यहाँ पर क्या लिखा है? यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ अ स्कूल, टुगेदर कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹100। दोनों ने कॉन्ट्रीब्यूट किया। सपोज यामिनी ने 70 रुपीज दिए, फातिमा ने 30 रुपीज दिया, दोनों का प्लस करके टोटल अमाउंट 100 रुपीज हो गया, जो आपने डोनेट कर दिया। या फिर फर्स्ट किसी एक ने, यामिनी ने सपोज 40 दिया, नेक्स्ट ने 60 दिया, या दोनों ने इक्वल, वो डिपेंड करता है ना। तो आपने लेट किया, क्या लेट किया? यामिनीज कंट्रीब्यूशन इज ₹X, यामिनी ने X रुपीज कंट्रीब्यूट किए मान लेते हैं, एंड फातिमास कंट्रीब्यूशन भी Y रुपीज। और फिर आपको बताना है, कोई भी आप में से कोई एक बता सकता है जिसको आता है, कि वो इक्वेशन कैसे बनाऊं। ये मान लो कि यामिनी ने X रुपीज कंट्रीब्यूट किए, फातिमा ने Y रुपीज कंट्रीब्यूट किए, दोनों ने टोटल जो कंट्रीब्यूशन है वो 100 दे रखा है आपको। तो आप में से कौन बताएगा कि ये इक्वेशन क्या होनी चाहिए? x plus y is equals to 100. बिल्कुल सही। x plus y is equal to 100, टोटल कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन बाय यामिनी प्लस कंट्रीब्यूशन बाय फातिमा इज इक्वल टू टोटल कंट्रीब्यूशन, जो कि क्वेश्चन का पार्ट है। तो बहुत सिंपल हो गया। तो लेट यामिनी's contribution be X rupees and Fatima's contribution be Y rupees. Now therefore total contribution यानी x plus y is equal to 100, जैसा क्वेश्चन में गिवन है। ये आपका पार्ट 1 कंप्लीट। इक्वेशन तो फॉर्म हो गई। अब वही सेम आपको एक आंसर, इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है। तो आप x की वैल्यू 0 रख लो, एक बार y की वैल्यू 0 रख लो। अपन स्टार्ट करें। पहले आप में से किसी को इक्वेशन में कोई डाउट है? मतलब आपको सबको ये समझ में आया कि इक्वेशन कैसे बनाई गई है, x क्या है, y क्या है, मैंने इक्वेशन बनाई किस फॉर्म में, कैसे, क्या किया, क्या पढ़ते हो, है ना? क्लियर? अब आप स्टार्ट करो, ग्राफ के लिए चले। तो पहले आप x की वैल्यू प्लेस करो, सपोज 0, ये हो गया 0 प्लस y इज इक्वल टू 100, देयरफॉर y इक्वल टू 100। और अगर आपने y को 0 रख दिया तो x का x, y की जगह 0 इज इक्वल टू 100, तो इसका मतलब आपको x की वैल्यू 100 मिल गई। नाउ अगेन यहां तक कोई डाउट? ये वैल्यूज निकालने में कोई डाउट, या इक्वेशन बनाने में कोई डाउट? अच्छा, अब अपन इसको प्लॉट करने जा रहे हैं ग्राफ पेपर पे ना। यहाँ ऊपर अपन एक टेबुलर फॉर्म में इनको लिख दिया। ये x इज इक्वल टू, ये y इक्वल टू। आपने देखा x जब 0 था तो y 100 था, और जब y 0 था तो x 100 था। ये आपने यहाँ पे लिख दिया। अब अपन ने ग्राफ बनाना है तो ड्रॉ करी, एक्सिस बनाई, ये एक्सिस बनाई, ये x पॉइंट लिखा, O है, x डैश है, y है, y डैश है। अब क्योंकि आपको मालूम है 100, तो आप इस लाइन पे कहीं भी 100 तक तो जा नहीं सकते। 1 2 3 4 करके 100 तक कैसे जा सकते हैं अपन? इतनी तो स्पेस ही नहीं होती अपने पास। तो अपन ने स्केल एज्यूम करा। डिफरेंस जो है 1 सेंटीमीटर का जो गैप होता है आपके ग्राफ पेपर में, उस डिफरेंस को मैं कुछ भी एज्यूम कर दूंगा। जैसे 10 के मल्टीपल्स ले लोगे, 10 20 30, इस तरह से ग्राफ पे मार्क कर लो, क्योंकि 10 कॉलम्स तो उसमें होते हैं। और आप बस ऐसे नहीं लो कि 25 50 75 100 हो गया, तो आपका बाकी का ग्राफ पेपर पूरा खाली चला जाएगा। मतलब आप अगर ऐसे ले रहे हो, सपोज करो ये 25 50 ऐसे करके 100, तो यहाँ खत्म हो गया, बाकी सब ब्लैंक चला जाए। तो आपकी लाइन जो है वो इस तरह छोटी सी बन जाएगी, अभी बनाएंगे। और 100 अगर यहाँ कहीं गया लास्ट में आपका, तो आपकी लाइन ऐसे बन जाएगी। तो जितना अपन ग्राफ पेपर यूज कर सकते हैं उतना करेंगे। अगर मेरे पास इधर 10 लाइंस हैं,
अपन काउंट कर लेंगे 10 लाइन्स हैं तो 10 के मल्टीपल में 100 कवर हो जाएगा। अदरवाइज फिर अपन 20 को प्रेफर करेंगे, क्योंकि 15 नंबर लेते हैं तो 15 से 100 डिवाइड नहीं होगा, फिर अपन 20 को प्रेफर करेंगे, और नहीं तो फिर आगे 25, 50 इस तरह से लेंगे। तो अपने को ग्राफ पेपर के अकॉर्डिंग देख लें। अगर ग्राफ पेपर पे इस साइड में आपके पास कितना है 100 तक आ सकता है, तो अपन 10 का मल्टीपल है, अदरवाइज 20 का। ठीक है, तो अभी अपन ने यहां पर एक स्केल एज्यूम किया। सपोज यहाँ 20 है, यहाँ 40 है, यहाँ 60 है, यहाँ 80 है और यहाँ 100 है। सपोज 20 का मैंने स्केल ले लिया ना, लास्ट वाला 100 है। ठीक है, अब इसी तरह यहाँ पे मैंने ऊपर 20 लिया, 40 लिया, 60, 80 एंड 100, ये इस तरह से स्केल ले लिया। और ये कोई कंपलसरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि जो स्केल आप एक्स एक्सिस पे लोगे वही आपको वाई पे लेना, नहीं, आप चेंज कर सकते हो। जैसे एक्स पे तो आपने 20 का गैप रख दिया, वाई पे आपने 50 का गैप रख दिया, 25 का गैप रख दिया, अलाउड है। डिपेंड करता है कि आपकी वैल्यूज किस तरह से। एक्स पे कम वैल्यूज है, 100 तक ही आया मान लो, अब वाई पे 200 तक आ जाता है सपोज, तो आपको उसका स्केल और बढ़ाना पड़ता है ना, उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते, कोई जरूरी नहीं कि सेम होना चाहिए ना। अब अपन चले एक्स पे तो 0 ये रहा, वाई पे 100 गए ऊपर, यहाँ आया वाई पे 100, ये आपको मिला 0,100। अब ये सेकंड देखो, एक्स पे अपन गए 100 यहाँ आया और वाई पे 0 है, तो आपको ये मिला 100,0। ना ये पॉइंट्स मार्क करने में कोई दिक्कत या किसी और पार्ट में स्केल में या और भी कोई आपके मन में डाउट है तो पहले आप वो पूरा कर लो, कंप्लीट कर लो, डाउट क्लियर कर लो। नहीं क्लियर है सब कुछ यहाँ तक? अब अपन इन लाइन को ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, ये लाइन को ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। इसके ऊपर कॉर्नर में अपनी जो इक्वेशन थी वो लिख दो कहीं भी, x + y = 100। ये आपका ग्राफ कंप्लीट और क्वेश्चन कंप्लीट, बस स्केल लिखना बाकी है, स्केल लिखना पड़ेगा आपको। तो ऊपर टॉप में अपन स्केल लिख देते हैं यहाँ पे कहीं भी, x एक्सिस 1 सेंटीमीटर = 10 यूनिट्स and y axis 1 सेंटीमीटर = 10 यूनिट्स, सॉरी 20 लिया ना, 20 यूनिट्स, 20 यूनिट्स, ये आपका आंसर। अब आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। अगर आपको कोई डाउट है आप क्लियर करो वापस। इक्वेशन खुद बनाई अपन ने और उसके बाद उसका ग्राफ बनाया। एनी डाउट? चले आगे, क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट नहीं? ये क्लियर आपको सबको? आगे मूव कर सकते हैं? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यस, कोई डाउट है किसी को? नहीं? नाउ ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। अब अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल आ रहा है, एग्जाम्पल नंबर 7। Now, example number 7. If the point 3,4 एक पॉइंट है, lies on the graph, lies on the graph of the equation 3y = ax + 7. Find the value of a. Find the value of a. इसमें क्वेश्चन में आपको ग्राफ नहीं बनाना है, बस केवल आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है। एक पॉइंट आपके सामने ऊपर 3,4,
और ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है। जब आप इस लाइन को ड्रॉ करोगे, इसका ग्राफ बनाओगे, तो जो ग्राफ बनेगा उस ग्राफ पे उस लाइन के ऊपर ये पॉइंट है। इसका क्या मतलब होता है कि अगर ये पॉइंट उस ग्राफ पर है, उस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है, क्या मीनिंग, क्या फायदा, क्या कहना जा रहा है क्वेश्चन? कोई एक्सप्लेन कर सकता है मीनिंग इसका? सर इसमें y की वैल्यू 4 है और x की वैल्यू 3 है। यस, बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर, करेक्ट, बिल्कुल सही। ये पॉइंट आप देख रहे हो, अगर ये इस ग्राफ पर है, इस लाइन पर है, तो इसका मतलब यह है कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, आपको मालूम है ये x कोऑर्डिनेट कहलाता है, ये आपका x कोऑर्डिनेट कहलाता है, और वो आपका y कोऑर्डिनेट कहलाता है। x कोऑर्डिनेट का मतलब हो गया आपको इनडायरेक्टली x की वैल्यू दे रखी। जो भी पॉइंट आपको गिवन होंगे, मोर देन वन, एक से ज्यादा, एक, दो, तीन, जितने भी पॉइंट्स आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे, अगर वो पॉइंट इस लाइन पर या इसकी लाइन के ग्राफ पर इसके उस पर लाई करते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि उनमें जो x की वैल्यू होगी और जो y की वैल्यू होगी कोऑर्डिनेट के हिसाब से, वो आप इसमें रख सकते हो। मतलब आपको मालूम है कि इस इक्वेशन में आप x की जगह 3 रख सकते हो, y की जगह 4 रख सकते हो, ये इसका मतलब है। अगर मैं बोलता हूं कि कोई पर्टिकुलर पॉइंट लाइज ऑन द लाइन है, इसका मतलब उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट लाइन की इक्वेशन में x की जगह रख दो, उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट लाइन की इक्वेशन में y की जगह रख दो, ये मतलब है, बस सिंपल। तो मैंने यहाँ पे लिखा, ऐसे लिखो, बिकॉज पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ या ऑन द लाइन 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7। ये मैंने क्वेश्चन की लाइन यहां पे लिखी। उसके बाद मैंने कहा देयरफॉर ये 3 तो हो गया x की वैल्यू 3 है एंड y इज इक्वल टू 4 है। इसके बाद मैंने कहा इसका मतलब जो निकाला अपन ने, जो अपने पढ़ा, कि ये इसकी मीनिंग होता है x की जगह हम 3 रखने जा रहे हैं, y की जगह हम 4 रखने जा रहे हैं। नाउ दैट इंप्लाइज, अब 3 का 3 ब्रैकेट में 4 इज इक्वल टू a का a, x की जगह 3 और लास्ट में प्लस 7। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4 रख दिया अपन ने। अब मैं इसको कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, सिंप्लीफिकेशन करना है। तो मैंने 3 और 4 का तो प्रोडक्ट किया, 12 हो गया। 3 और a का प्रोडक्ट किया, 3a हो गया। 7 का 7 आ गया मेरे पास। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? अब मैं इस 7 को लेफ्ट साइड में अगर ले जाऊंगा तो 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 3 हो गया। अब आप 12 में से 7 को माइनस कर दोगे, 5 आ गया, और इज इक्वल टू 3a तो है ही, और मुझे a की वैल्यू पूछी थी, तो ये 3 मेरे को मालूम है इसके नीचे जाएगा अपॉन में, तो यहाँ पर 3 नीचे जाएगा, तो क्या बन जाएगा 5/3 इज इक्वल टू a, और ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर, a की वैल्यू। ठीक है, नाउ अगेन एनी डाउट? क्लियर? ग्राफ वगैरह कुछ नहीं बनाना है, बस आपका ये मैथ। चले आगे, नो डाउट? तो आपका एग्जाम्पल हो गया 7। अब एग्जाम्पल नंबर 8। Give the equations of two lines passing through 2,14 2,14. How many more such lines are there? How many more such lines are there? And why? ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपको क्या करना है इसमें,
मुझे 2 लाइंस की इक्वेशन बतानी है। क्या बताना है? गिव द इक्वेशंस ऑफ 2 लाइंस, 2 अलग अलग इक्वेशन बतानी है, और वो दोनों लाइंस या वो दोनों इक्वेशंस में ये पॉइंट इन्वॉल्व होना चाहिए। पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 है। अगर मैं आपके सामने एक रफली एक पॉइंट देखो ऐसे लगा दूं रफ, ये सपोज एक पॉइंट है P मान लिया 2 and 14। अब मैंने आपको पूछा इस पॉइंट से पास होती हुई लाइंस बनाओ, तो आपको देख सकते हो लाइन 1 ऐसे बन गई इससे पास होती हुई, लाइन 2 ऐसे बन जाएगी, लाइन 3 ऐसे बन जाएगी, लाइन 4 ऐसे बन जाएगी, बहुत सारी बनेगी। इनफाइनाइट लाइंस कैन बी ड्रॉन, इनफाइनाइट लाइंस बनाते जाओ, बहुत सारी लाइंस आप बना सकते हो। कितनी? इनफाइनाइट, नॉट काउंटेबल नहीं। तो आपको उनमें से जो आपने लाइन में, इनमें से कोई 2 की इक्वेशन बतानी। तो आप में से अगर किसी को आता है तो आप बताओ। ऑलमोस्ट अपना टाइम देखते हैं, हो जाता है तो पूरा ये ठीक है, नहीं तो अपन कल कंटिन्यू कर सकते हैं। बस अपने को बस 2 लाइंस की इक्वेशन लिखनी है इनफाइनाइट, जो कितनी लाइंस बनेगी उसका जवाब तो अपने को मालूम है ना, इनफाइनाइट। कोई बता सकता है 2 लाइंस की इक्वेशन जो मुझे लिखनी है वो कैसे लिखूं? 2 लाइंस सर की 7x is equals to y 7x, हाँ, is equals to y. 7x is equal to y, ओके, 7x is equal to y is correct। लेकिन मुझे इसका कोई मेथड भी तो बताओ जिससे बाकी लोगों को क्लियर हो कि आपको कैसे आइडिया लगा एकदम। कोई मेथड, कोई स्टेप अगर आप बता सकते हो तो। नहीं? एनी वन? कोई और? इसको मैं कैसे बनाऊं? कैसे लाइन को, 2 लाइंस की इक्वेशन को लिखने का तरीका क्या है मेरे पास? ऐसे कैसे मैं 2 लाइंस की इक्वेशन लिख सकता हूं? कोई भी बता सकता है अगर आता है तो? नहीं? जैसे आपको ये x की जगह रखना है, ये y की जगह रखना है, और ऐसी इक्वेशन बनाने की x और y की वैल्यू रखने के बाद आपका आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए। जैसे आपने सपोज एक लाइन लिख दी x प्लस वाई इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल, अब आपको मालूम है x की जगह आपको 2 रखना है, y की जगह आपको 14 रखना है, ये आपको मालूम है। तो अगर मैं x की जगह 2 रख दूं, y की जगह 14 रख दूं, तो मेरे को रिजल्ट मिलेगा x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 14, दोनों को ऐड करके मुझे रिजल्ट मिलेगा 16। तो अगर मैं इसके आगे इक्वल टू 16 कर दूं तो मेरी एक आंसर तो ये हो गया। कुछ भी आपने लिख दिया, सपोज आपने लिख दिया x प्लस वाई, ठीक है, चलेगा। और देखो, आप में से किसी ने भी कुछ भी, आप में से किसी ने बोला कि हम तो 2x लिखना जा रहे हैं, आप चलो लिख दो, आपकी चॉइस, लिख दिया। अब आप में से किसी ने बोला हम प्लस नहीं लिखेंगे, हम तो माइनस लिखने जाएंगे, हमको तो माइनस चाहिए, ठीक है, माइनस ले लेते हैं। आपकी चॉइस पूरी की जा रही है ना। अब आपने बोला कि अब हम लिखने जा रहे हैं सपोज y ओनली, या 3y, या 2y, या 5y, सपोज y ओनली, क्योंकि टाइम हो गया, ये आपने लिख दिया, लिख दिया। अब इक्वल टू के बाद क्या आएगा वो मैं पहले कैलकुलेट करूंगा, x और y की जो वैल्यूज ऊपर दे रही थी वो रख के, देखो ऐसे x की जगह मैंने 2 रख दिया, माइनस y की जगह मैंने 14 रख दिया, 2 इंटू 2 4, माइनस 14 हो गया, 4 माइनस 14 माइनस 10 होता है, आपको मालूम है। अब वो माइनस 10 मैं ऊपर रख दूंगा, तो मेरी इक्वेशन बनी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 10, ये इक्वेशन 2। यानी आपकी चॉइस है, अब बहुत सारे तरीके हो गए ना आपके पास, आपकी मर्जी है जो ले लो। आपने लिया 3x, ठीक है, आपने लिया प्लस, ठीक है, आपने लिया 2y, ठीक है, और इज इक्वल टू में आपको मालूम नहीं है, आपको वो कैलकुलेट करना है। आप कुछ भी ABCD कुछ भी लिख देंगे, फिर उसमें x की वैल्यू डाल दो, y की वैल्यू डाल दो, कैलकुलेशन करो, जो आपका आंसर आएगा वो राइट साइड में